जय श्री राधे कृष्णा प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस भक्तिमय वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जीवन, आस्था और हमारी अपनी आंतरिक शक्ति के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम सनातन धर्म को समझते हैं तो हम वास्तविकता को जानते हैं। हम यह सीखते हैं कि कैसे धैर्य, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति हमें जीवन के हर संघर्ष से पार पाने की शक्ति देती है। तो आइए इस शाश्वत सत्य पर मिलकर मनन करें और अपने मन एवं हृदय को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी आस्था, हमारी आंतरिक शक्ति और सनातन धर्म की उस शाश्वत सच्चाई के बारे में जो सिखाती है कि धैर्य, आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास ही हर चुनौती से पार पाने का एकमात्र रास्ता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं और अपने मन को सत्य के प्रकाश से भर देते हैं। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी हर मनोकामना पूरी करें और उनका आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति शक्ति या रिश्ते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति वह आत्मविश्वास और संतोष है, जो हमें किसी से पूरे दिल से प्रेम करने पर मिलता है। जब आप किसी से अलग होना चाहते हैं तो उससे अलग होने की कल्पना भी असहनीय लगती है, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आता है वह जाता है, जो हमारा है वह कभी नहीं जाएगा, और जो हमारा नहीं है उसे रोकने की कोशिश केवल दर्द देती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा अहंकार हमें अंधा कर देता है। सच तो यह है कि इस दुनिया में कुछ भी हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक गहरी योजना है, जिसे समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे झूठी कस्में खाते हैं। यह किसी के विश्वास को मार देता है। किसी का भरोसा तोड़कर हम स्वयं ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत खो देते हैं, और वह है किसी का सच्चा विश्वास और प्रेम। जिसे यह मिल जाता है वही सबसे धनी व्यक्ति है। अपने महत्व के भ्रम में न रहें, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है। जब तक आप उपयोगी हैं, लोग आपकी सराहना करेंगे। जिस दिन आपकी उपयोगिता कम हो जाएगी, लोग बेहतर की तलाश में आगे बढ़ जाएंगे। यही जीवन का सत्य है। याद रखें, चीजें बढ़ेंगी, आपकी दौलत, प्रतिष्ठा और रिश्ते सब कुछ अस्थायी है, लेकिन सच्चा प्रेम, विश्वास और संतोष एक ऐसा खजाना है जो अमर है। जो इसे संजोता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दंड केवल असफलता नहीं है, बल्कि दूसरों की सफलता भी तब कष्ट देती है जब हम भीतर से असंतुष्ट होते हैं। लेकिन याद रखें, सफलता केवल अनुभव से मिलती है, और अनुभव तब आता है जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखकर खुद पर विश्वास करके अपने कदमों पर चलता है, वही धैर्यवान व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अपना आत्मसम्मान कभी किसी के सामने मत झुकाओ। जब कोई रिश्ता एकतरफा हो जाए, जब आपको सम्मान और महत्व मिलना बंद हो जाए, तो समझ जाएं कि वहां रुकने से केवल खुद को चोट पहुंचेगी। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें प्रेम के साथ साथ आपसी सम्मान भी हो। यदि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनेंगे तो दुनिया आपको देखेगी और केवल अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करेगी। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, उससे प्रेम नहीं बल्कि उसके पीछे भागना मूर्खता है। कुछ लोग आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप उनके काम आ सकते हैं, और जब उनका मतलब खत्म हो जाता है तो उनका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। एक बड़ा आदमी बनना आसान है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना वास्तव में कठिन है। यह दुनिया पूर्णता की नहीं है, बल्कि सच्चाई की सराहना करती है। थोड़ी बहुत कमजोरियां भी आवश्यक हैं, क्योंकि यदि आप इंसान हैं तो इंसान दिखना भी महत्वपूर्ण है। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका आत्मसम्मान, धैर्य और सच्चे रिश्ते हैं। जो इसे संजोता है वही जीवन में सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक कोशिश करते रहो, क्योंकि हार और जीत तो बाहरी दुनिया के खेल हैं, लेकिन असली जीत अपने भीतरी डर और संदेहों को हराने में है। गलतियां होंगी, लोग गलत समझेंगे, यह दुनिया ही ऐसी है। यहां प्रशंसा भी होगी और आलोचना भी।
लेकिन याद रखें, विपत्ति में धैर्य, जरूरत में दया और संकट में धीरज ही एक व्यक्ति के सर्वोत्तम गुण हैं। जो इन गुणों को धारण करता है वही सही मायनों में सफल है। गिरना जीवन की एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन गिरे रहना आपकी अपनी पसंद है। जो व्यक्ति खुद को संवारना जानता है वह अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता खोज लेता है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने पर खुद ही साफ हो जाएगा। आपका चरित्र ही आपकी असली पहचान है। लोग उन सड़कों पर चलने को तैयार हो जाते हैं जो एक नेक आत्मा की ओर ले जाती है। हर समाधान आपके भीतर है, बाहर केवल विकल्प हैं। अपनी मौजूदगी को लालच में मत खो देना, और जो आपका सम्मान नहीं करता उसके लिए आंसू मत बहाना। समय बदलता है, इंसान मिलने के लिए तरसता है और जब मिल जाता है तो उसकी कदर करना भूल जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो मनुष्य को भटकाता है। इस दुनिया में केवल दो ही रास्ते हैं, एक है मेहनत और दूसरा है भाग्य पर भरोसा। मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि भाग्य तो केवल जुए में आजमाया जाता है। याद रखें, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी आत्मसम्मान, धैर्य और सच्चे कर्म है। जो इन्हें संभाल लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक आदमी अपनी गलतियों से तभी सीखता है जब वह उन्हें स्वीकार करता है। जिसमें सुधार करने का साहस होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। यदि आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और मेहनत से अपनी किस्मत लिखते हैं तो परिस्थितियां आपका भाग्य तय नहीं कर पाएंगी। दुनिया केवल उनका सम्मान करती है जो अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदलने का साहस रखते हैं। मां वह होती है जो बालों को बिखरने नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप इस दुनिया में कदम रखते हैं जिंदगी कई इम्तिहानों से गुजारती है। पर सावधान रहें, जीवन चाहे कितनी भी चुनौतियां पेश करे, जो व्यक्ति धैर्य, समझ और आत्मनियंत्रण के साथ घर चलता है वही असली विजेता है। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समझ की नींव पर ही घर टिका रहता है। यदि स्त्री समझदार नहीं है तो घर बिखर जाता है, और यदि पुरुष समझदार नहीं है तो स्त्री केवल समझौते में जीती है। यह केवल पैसे का खेल नहीं है, बल्कि संतुलन, सम्मान और आपसी आदर का सवाल है। व्यक्ति केवल धन से ही नहीं, बल्कि अच्छे और मीठे विचारों तथा सकारात्मक सोच से भी अमीर बनता है। समय और घड़ी सुधारने वाला तो आ जाता है, लेकिन अपने जीवन की दशा सुधारने का काम केवल आपकी अपनी जिम्मेदारी है। साहस उसी का नाम है जो आप करने से डरते हैं। जो व्यक्ति अपने डरों का सामना करता है वही सच्चा योद्धा है। यदि कोई आपके दिल को चोट पहुंचाता है तो दुखी न हो, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। यह भी याद रखें, अपने शरीर के साथ साथ अपने शब्दों को भी सुंदर रखें, क्योंकि शब्द ही आपकी सच्ची पहचान है। जो वाणी में शुद्ध और विचारों से स्पष्ट है वही असल में पूजनीय है। सत्य, धैर्य और प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इसे संजोता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के आपका हालचाल पूछता है वही जीवन में आपका सच्चा मित्र है। जब आप संघर्ष करते हैं तो कुछ लोग आपका साथ देंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपको पहचानने लगेगी। सुख और दुख के बीच का अंतर केवल वही कर सकता है जिसे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव हो। सही मार्गदर्शन से एक छोटा सा दीपक भी सूर्य की तरह प्रकाश फैला सकता है। जब व्यक्ति स्वार्थ से भर जाता है तो उसे किसी में कोई बुराई नजर नहीं आती, और जिससे वह घृणा करता है उसमें उसे कोई अच्छाई नहीं दिखती। असली सफलता वह है जो खुद को हराने के बाद मिलती है। जो व्यक्ति अपने डर, कमजोरियों और अहंकार पर विजय पा लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। जब लड़ाई अपने ही लोगों से हो तो हार जाना ही सबसे अच्छा है। समस्या के केवल 3 समाधान हैं, या तो उसे स्वीकार करो, उसे बदलो या उसे जाने दो। शांत रहना सीखें, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत बन सकता है। अगर कोई आपको धोखा देता है तो यह न सोचें कि वह मूर्ख है, बल्कि यह सोचें कि उसने आप पर कितना भरोसा किया था। जीवन में एक तूफान का आना भी जरूरी है, तभी पता चलता है कि कौन सच में आपका है और कौन सिर्फ एक अवसरवादी। इस दुनिया में भाई कहलाने वाले भी अक्सर स्वार्थ के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी परेशानियां केवल उन्हीं को बताएं जो वास्तव में आपका दर्द समझते हैं।
खुद को इतना भी मत बचाएं कि आपके पास किसी के लिए समय ही न रहे, क्योंकि जब कोई सच्चा होता है तो समय की कमी कोई बहाना नहीं होती। याद रखें, सच्ची दौलत न तो रिश्तों की अधिकता में है, न बाहरी मान सम्मान में, बल्कि सफलता में सच्चे विश्वास और धैर्य में है। और जो यह समझता है वही जीवन में विजेता बनता है। इस दुनिया में लोग अपनी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों की संपत्ति को अधिक मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करता और न ही किसी की संपत्ति से प्रभावित होता है। कुछ बातें समझने से ज्यादा न समझना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं। सपनों, इच्छाओं और अपेक्षाओं को सीमित रखना चाहिए, तभी मन शांत रहेगा। जो भीतर से संतुष्ट है वही वास्तव में धनी और सुखी है। आजकल वह बहुत लापरवाह हो गई है, कब आती है और कब चली जाती है आदमी को पता ही नहीं चलता। वह अपने माता पिता को अकेला छोड़कर भाग जाती है, फिर समाज में एक आदर्श व्यक्ति होने का दिखावा करती है, लेकिन यह जीवन के कर्मों का आईना है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सच तो यह है कि लोग अच्छाई भी केवल दिखावे के लिए करते हैं। मैं बाजार गया था, लेकिन बाजार ने ही मुझे सिखाया कि हर चीज की एक कीमत होती है, और कभी कभी अभिमान से ही मनुष्य की असली जड़ भी शुरू हो जाती है। अगर अहंकार आ जाए तो वे न केवल दिल तोड़ते हैं बल्कि रिश्ते भी खत्म कर देते हैं। दूसरों के जीवन में अपनी जगह खोजना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम खुद को पाओगे तभी तुम्हारा असली महत्व पता चलेगा। संतुष्ट रहो, विश्वास करो, बिना संघर्ष के कुछ भी महान हासिल नहीं होता। बिना प्रयास के जय जयकार नहीं होती। जब तक कोई पत्थर पर हथौड़े से चोट नहीं करता तब तक वह मूर्ति नहीं बनता, और जब तक जीवन तुम्हें तराशता नहीं तुम अपनी श्रेष्ठता को नहीं पहचानते। याद रखो, सच्ची दौलत बाहरी शान शौकत में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मसंतुष्टि और सच्चे प्रेम में है। जो इसे समझता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं, प्रवाह कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज बलवान है वह कल कमजोर हो सकता है, और जो आज मुश्किलों से जूझ रहा है वह कल नई ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए इस जीवन में कभी किसी का अपमान न करें। जब आप किसी का अपमान करते हैं या दिखावा करने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में आप खुद को नीचा दिखाते हैं। सच्ची सुंदरता आपके चेहरे में नहीं बल्कि आपके दिल में होती है। जब आप उन लोगों को महत्व देना शुरू करते हैं जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत है, तो आप वास्तव में जीवन का सार समझने लगते हैं। ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। हर संघर्ष के पीछे एक कारण होता है और हर परीक्षा के बाद परिणाम मिलता है। धैर्य और विश्वास से आप जो चाहते हैं वह आपको मिलता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए अपने संकल्प को मजबूत रखें और श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहें। जीवन में असली खुशी क्या है? वह खुशी जो एक गरीब व्यक्ति को धन और विलासिता से परे गिरी हुई रोटी को भी मुस्कुराकर खाने में मिलती है, क्योंकि उसके लिए हर छोटा पल महत्वपूर्ण है। एक अमीर व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वह संतोष से वंचित हो सकता है। मनुष्य का मूल्य उसकी संपत्ति से नहीं बल्कि उसकी आंखों से तय होता है। जो व्यक्ति जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है वही असली आनंद लाता है। उनकी सराहना करें जो आपके साथ खड़े हैं। जो लोग आपके सुख दुख के साथी हैं वे आपके जीवन में आना नहीं चाहते। उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। याद रखें, जीवन का असली आराम उन रिश्तों में है जहां प्रेम, सम्मान और सच्ची समझ हो। अपने रिश्तों को बचाएं, अपने कर्मों को नेक बनाएं और अपनी आस्था को दृढ़ रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जब तक स्वार्थ है तब तक रिश्तों की भी परवाह होती है, लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाती है तो लोग सालों पुराने रिश्ते भी भुला देते हैं। रिश्तों की गहराई को उनके अस्तित्व से नहीं बल्कि उनकी सच्ची भावनाओं से मापें। जो भीतर से मजबूत होता है वह कमजोर और खोखले लोगों की तरह केवल बदले की आग में जलता रहता है। असली शक्ति क्षमा में है। बदले की भावना मन को जहरीला बना देती है, लेकिन क्षमा उसे शुद्ध करती है। समय का पहिया घूमता रहता है, कैलेंडर पर तारीखें बदलती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जो जीवन को ही बदल देता है।
धैर्य रखें, क्योंकि हर किसी का समय आता है। मेहनत करते रहें, यह कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं, लेकिन सबकी बोलती बंद कर देता हूं। लेकिन याद रखना, मैं केवल एक साधन हूं, मंजिल नहीं। दोस्ती पैसे या गरीबी से नहीं, बल्कि उसके सच्चे साथ से परखी जाती है। मूल्यवान व्यक्ति वह है जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा होता है, न कि वह जो केवल अच्छे समय में आपका साथी बनता है। जीवन सपनों और संघर्षों का एक खेल है, जिसमें अनगिनत सपने होते हैं। कुछ पूरे होते हैं, कुछ टूट जाते हैं, लेकिन जो मिला वह आपका है, और जो टूट गया वह बस एक सपना था। सपने वे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। संघर्ष का सामना वही करता है जिसमें सहने का साहस और लड़ने की शक्ति होती है। जो इस परीक्षा में सफल होता है वही अपनी किस्मत खुद बनाता है। पहचान से मिला काम कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर आपके साथ रहती है। याद रखें, असली खेल वहीं से शुरू होता है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। कोई भी अपने अतीत में जाकर कुछ नया शुरू नहीं कर सकता, लेकिन आज सही फैसला लेकर कल को बेहतर बना सकता है। इसलिए अपनी आस्था को मजबूत रखें, धैर्य को अपना कवच बनाएं और अपने कर्तव्य को अपना धर्म। जो खुद पर, अपने प्रयासों पर और ईश्वर पर विश्वास करता है, वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता आवश्यक है, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता करना अन्याय है। किसी भी व्यक्ति को तब तक सहनशील होना चाहिए जब तक उसका आत्मसम्मान सुरक्षित है। आत्मसम्मान वह भीतरी शक्ति है जो आपको स्वतंत्र बनाती है, जबकि अभिमान बाहर झलकता है और आपको अहंकारी बना सकता है। इन दोनों के बीच के अंतर को समझें और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। आप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि 3 लोगों से मिलकर बने हैं। एक वह जो आप खुद को महसूस करते हैं, दूसरा वह जो दुनिया आपको मानती है, और तीसरा वह जो आप वास्तव में हैं। आपका सच्चा स्वरूप वही है जो न तो दिखावे के लिए दूसरों पर निर्भर है और न ही उनकी धारणाओं पर। यदि आप प्रतिस्पर्धा और अनावश्यक विवादों से बचते हैं, तो ईश्वर आपकी रक्षा करता है। बेकार की लड़ाइयों में उलझने से मन अशांत होता है, जबकि धैर्य और समर्पण शांति लाते हैं। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर स्थिर रहता है, वह खुद को सुधारता है और कभी कभी दूसरों से ऊपर उठ जाता है। काश जीवन में एक डिलीट बटन होता, जिससे कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ दर्दनाक यादें मिटाई जा सकतीं। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो बीत गया वह अनुभव बनाता है, और जो बचा है वह सीखना है। जीवन में सबसे बड़ा सुख स्वतंत्रता है। मुश्किलें होती हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। आप वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति हैं। भले ही आप बंधन में जी रहे हों, सभी सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सकते। जीवन में संघर्ष और समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका सामना करना ही असली साहस है। जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यह भी सच है कि हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। खुद को पाना इतना आसान नहीं होता। रास्ते पर चलना और खुद के लिए जीना, इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। कभी कभी हमें अपने प्रियजनों से दूर रहना पड़ता है, और सबसे मुश्किल काम खुद को पहचानना होता है। जो व्यक्ति आपको अपनाना चाहता है, वह आपके 1000 दोषों में भी एक गुण ढूंढ लेगा, लेकिन जो छोड़ना चाहता है, वह आपके 1000 गुणों को नजरअंदाज करके एक कमी का बहाना बना देगा। इसलिए दूसरों की धारणा से अपने अस्तित्व का न्याय न करें। जो सही है उस पर टिके रहें और अपने मार्ग पर चलें। अपने सत्य को जानें और खुद पर विश्वास रखें। जब तक आपका मन शुद्ध है और आपके कर्म बेदाग हैं, तब तक जीवन के हर पड़ाव पर श्री कृष्ण आपका मार्गदर्शन करेंगे। कहा जाता है कि सच्चे प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं होती, यह तो केवल इशारों तक ही सीमित रहता। कुछ लोग अपनी भावनाओं को नहीं दिखाते, लेकिन हर मोड़ पर उनकी परवाह आपको महसूस होगी। जो प्रेम केवल दिखावे के लिए है, वह प्रेम नहीं, बल्कि केवल आकर्षण है। सपने कभी कभी टूटते नहीं, बल्कि उसके बाद जो होता है वह आपको बिखरने से बचाने के लिए होता है। जीवन में हम हारें या जीतें, हमारा असली स्वरूप आता जाता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति मुश्किलों में भी आपके साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में आपके जीवन की सबसे कीमती चीज है। मेरी चुप्पी को मेरी हार का हिस्सा मत समझना।
मैंने अपने फैसले ईश्वर पर छोड़ दिए हैं, क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास करता है वह जानता है कि जो होना है वह सही समय पर होगा। जो चला गया वह वापस नहीं आएगा, और जो आपका है वह किसी न किसी तरह आपके पास जरूर आएगा। जो व्यक्ति आपके रिश्ते को महत्व नहीं देता, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान से समझौता करके आत्मा के साथ अन्याय करने जैसा रिश्ता प्यार और सम्मान की नींव पर आधारित नहीं होता। दिन खुद ही बिखर जाते हैं। अगर चांद हमारे आंगन में उतरा था, लेकिन सितारों को यह पसंद नहीं आया, तो सितारों से क्या शिकायत करें। जब चांद ही हमारा नहीं था तो उसके खोने का क्या गम। जो आपका नहीं है उसके लिए रोने से बेहतर है आगे बढ़ना। जिस व्यक्ति को जीवन से सबसे कम शिकायतें होती हैं, वही वास्तव में सबसे अधिक सुखी होता है। खुश रहना एक कला है, और यह कला केवल वही सीख सकता है जो भीतर से संतुष्ट है। यदि आप अपने आप में पूर्ण हैं, तो कोई भी स्थिति आपको दुखी नहीं करेगी। कोई भी घर एक शक्तिशाली स्त्री के बिना अधूरा है। वह न केवल एक भूमिका निभाती है, बल्कि उस घर की आत्मा होती है जो प्रेम की शक्ति से भरी होती है। बुद्धिमान महिलाएं जीवन में संतुलन बनाए रखती हैं। वह केवल बोलना ही नहीं जानती, बल्कि यह भी समझती हैं कि कब चुप रहना है। मौन भी एक शक्ति है, जो कई बार शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उत्कृष्ट होता है। खून का प्रवाह तेज होता है, लेकिन कुल्हाड़ी पेड़ को नहीं काट सकती। वह मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर व्यक्ति में अपनी एक विशेष गुणवत्ता होती है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से न करें। आपके जीवन का मूल्य आपकी क्षमताओं और कर्मों से तय होता है, न कि दूसरों से अपनी तुलना करने से। मैंने किसी को हंसते हुए भी देखा और किसी को रोते हुए भी। मैंने पाकर और खोकर भी आजमाया, लेकिन अंत में यही समझा कि जो अकेला रहना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवन जी सकता है। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक आप खुद के साथ खुश रहना नहीं सीखते, तब तक बाहरी दुनिया में खुशी खोजना व्यर्थ है। अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने सत्य को पहचानो और खुद पर विश्वास करो। जो आपका है वह आपको अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है वह कितनी भी कोशिशों के बाद भी आपका नहीं हो सकता। इसलिए धैर्य, प्रेम और विश्वास को अपना आधार बनाएं और जीवन के हर पल को स्वीकार करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख हमेशा एक जैसे नहीं रहते। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह हमेशा होती है। उसी तरह दुख भी हमेशा नहीं रहते, वे भी नहीं टिकते। अगर जीवन मिला है तो इसे व्यर्थ न जाने दो। कुछ ऐसा करो कि खुद पर गर्व हो सके। अगर आज समय बुरा है तो निराश न हो। एक दिन आएगा जब यह बदल जाएगा। बस अपनी हथेली की लकीरों पर विश्वास और कर्म करते रहो। भविष्य के सपनों में मत खो और अतीत में मत फंसो। केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यही वह एकमात्र स्थान है जहां आप खुश रह सकते हैं। जीवन जीने का सबसे सरल और सच्चा तरीका है कि यदि आप ज्ञान को अपना साथी बना लें तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। किताबों से शौक रखें, क्योंकि वे आपको ऐसे अनुभव और सबक देंगी जो जीवन के हर मोड़ पर आपके मार्गदर्शक बनेंगे। आपका संघर्ष जितना कठिन होगा, आपके इरादे उतने ही मजबूत होंगे। जीवन के सागर में बैठे बैठे सपने देखने से पार नहीं पाया जा सकता। अगर पार करना है तो हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। चुनौतियों का सामना करना ही होगा। जो कोशिश करते हैं वे किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चाहत और सच्चे प्रेम में हमेशा अंतर होता है। किसी के लिए आप केवल अपना खाली समय गुजारने का एक जरिया हो सकते हैं, लेकिन किसी से आप पूरे दिल से प्यार कर सकते हैं। उसके लिए आप पूरी दुनिया हो सकते हैं। यही सच्चे और नकली रिश्तों का अंतर है। इसलिए खुद का सम्मान करें और कभी किसी के लिए अपने महत्व को कम न करें। साल में 50 दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50 साल तक एक ही दोस्ती निभाना वास्तव में कठिन है। दिल के रिश्ते हमेशा अजीब होते हैं, कभी नफरत तो कभी प्यार। अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि सच्चे रिश्ते कभी स्वार्थ पर निर्भर नहीं करते, वे आत्मा की गहराई में जुड़े होते हैं। विचार भी पानी के बंधन से जुड़े होते हैं। अगर वे शुद्ध हैं तो जीवन भी शांत और सुंदर होगा, लेकिन अगर विचार अशुद्ध और नकारात्मक हैं तो आपके जीवन में अशांति
और अस्थिरता बढ़ेगी। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें, अपने रास्ते पर चलें और अपने कर्मों को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। अपने आत्मसम्मान का निर्माण करें और उसे कभी गिरने न दें। जो आपका है वह आपके पास गिर जाएगा और जो आपके लिए नहीं है वह चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका नहीं होगा। धैर्य रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने प्रयासों में कमी न आने दें। सफल वही होता है जो खुद पर विश्वास करता है और आगे बढ़ता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बावजूद मन को शांति नहीं मिलती और आंखों से नींद दूर रहती है। इसका कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि भीतर का असंतुलन है। दूसरों को नियंत्रित करना ताकत नहीं है, असली ताकत खुद को नियंत्रित करने में है। जिसने खुद को जीत लिया वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। सिर्फ कुछ प्रतिभा होने से कुछ नहीं होता जब तक उसका सही इस्तेमाल ना हो। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो प्रतिभा को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाते हैं। यह दुनिया ही किसी की क्षमता को नहीं देखती, लेकिन मेरे कर्मों के लिए आप जिम्मेदार हैं। अब उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना है। न कोई नफरत बची, न कोई प्यार, न कोई इंतजार। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। जब शब्द विफल हो जाते हैं तो मौन ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि कई बार शब्द ही रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। मृत्यु का मतलब केवल जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि बिछोह का दर्द भी एक जीती जागती मौत जैसा होता है। जो इस दर्द से गुजरा है वही इसका सही अर्थ समझ सकता है। इसीलिए विश्वास इतना अंधा न करें कि अपनों के असली रंग दिखाई न दें। जो सच्चे और वफादार होते हैं वे हर किसी से प्यार करते हैं। प्रेमी न हों तो हर मोड़ पर मिल जाएंगे, लेकिन वादे निभाने वाले बहुत कम होते हैं। जब आप सही होते हैं तो कोई आपको याद नहीं रखता, लेकिन जब आप गलत होते हैं तो कोई नहीं भूलता। इस दुनिया में अच्छाई जल्दी भुला दी जाती है, लेकिन एक छोटी सी गलती हमेशा याद रहती है। शब्दों का भी अपना एक तापमान होता है। वे कभी सुकून देते हैं तो कभी अंदर तक जला देते हैं। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग समझदारी से करें। कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे कई अपने ऐसे हैं जिन्हें पत्थर से भी ज्यादा सख्त होने की जरूरत महसूस होती है। मीठा तो हर कोई बोलता है जब मुश्किल होती है, लेकिन इस मिठास में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताता है। कभी कभी जो अपने जैसे लगते हैं वही सबसे गहरे घाव देते हैं। चक्रव्यूह अक्सर अपने ही लोग रचते हैं, और यह कल भी सच था और आज भी। अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें, खुद पर नियंत्रण रखें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने जीवन में उन लोगों को जगह दें जो वास्तव में आपके साथ हैं। ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि वही आपको सच्चे और झूठे रिश्तों का अंतर समझाएगा और आपका मार्ग स्पष्ट करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो उम्मीदें कम रखें और खुद पर विश्वास ज्यादा। दूसरों से उम्मीद रखने की आदत आपको कमजोर बनाएगी, लेकिन खुद पर विश्वास आपको हर स्थिति में मजबूत बनाएगा। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दिन में अलग और रात में अलग चेहरे रखते हैं। कुछ तो यह सोचकर हैरान होते हैं कि वे सर्वशक्तिमान का सामना कैसे करेंगे, लेकिन यह निश्चित है कि सच्चाई से कोई नहीं बच सकता। दुनिया का सबसे गलत व्यक्ति वह है जिसे यह भ्रम है कि वह हमेशा सही है और बाकी सब गलत। जो केवल अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मानता है वह अपने ज्ञान और विकास के दरवाजे बंद कर लेता है। इसीलिए जीवन में दृढ़ता का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी चीज को सही दिशा में पाने के लिए ही हठ होना चाहिए, क्योंकि केवल उम्मीदों के भरोसे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। कांच पर विश्वास एक बार टूट जाए तो हर चीज की छवि टेढ़ी नजर आती है। जब अपनों पर से विश्वास उठ जाता है तो चेहरे अकेले होते हुए भी अलग अलग दिखने लगते हैं। अकेले महसूस करना दर्द देता है, लेकिन जब भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस हो तो यह इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जीवन का सबसे बड़ा दर्द कुछ ऐसा ही है। सावधान रहना एक कला है, लेकिन जीवन में क्या टिकेगा और क्या नहीं यह कोई नहीं जानता। इसीलिए अच्छे लोगों से रिश्ते बनाएं, क्योंकि अच्छे लोग ही आपके जीवन में सकारात्मकता और अच्छे समय का कारण बन सकते हैं। जहां गलतफहमी, अहंकार और प्रतिस्पर्धा होती है
वहां हमारे रिश्ते धीरे धीरे हारने लगते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए मुलाकातें जरूरी हैं, क्योंकि जैसे पौधों को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को देखभाल और समय की ज्यादा जरूरत होती है। आपका मन और मस्तिष्क एक बैंक की तरह है। आप वही निकाल सकते हैं जो आपने उसमें जमा किया है। यदि आपने उसमें सकारात्मकता, धैर्य और प्रेम भरा है, तो वह आपके जीवन में वापस आएगा। लेकिन यदि आपने उसमें नकारात्मकता, अहंकार और क्रोध भरा है, तो आपकी शांति भी उसी में खो जाएगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन अक्सर लोग अपनी गलतियां मानने का साहस नहीं रखते। इसीलिए हम दुनिया को बुरा मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया वैसी ही रहती है जैसी हमारी नजरिया होती है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं, वहां जीवन में हरियाली अपने आप आ जाती है। जब तक मन साफ और विचार शुद्ध रहेंगे, तब तक जीवन में सुख और संतोष रहेगा। खुद पर विश्वास करो, सही काम करो और अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जो आज मुश्किल लगता है, वह समय के साथ और भी आरामदायक हो जाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखो और जीवन के हर पल को सहजता से स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप उड़ने का सपना देखते हैं, तो यह न भूलें कि उड़ने का असली हुनर वही है जिसमें आपके पैरों की ताकत भी बरकरार रहे। जब आप हवा में ऊंचे उड़ जाएंगे, तो जमीन से जुड़े होने का एहसास खो बैठेंगे। इसलिए संतुलन बनाना सीखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप खुद को संभाल सकें। उम्र और अनुभव आपको सिखाएंगे कि कुछ लोगों को खोना वास्तव में बहुत कुछ पाना है। जब सही समय आएगा, तो आप समझेंगे कि कुछ रिश्तों को छोड़ने से जीवन में खालीपन नहीं आता, बल्कि एक नई जगह बनती है जिसमें असली लोग और असली अनुभव बसते हैं। मुझे जीवन में सबसे ज्यादा उनकी याद आती है जो मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहते हैं, और उनकी भी जो उस समय चले गए। ये दोनों आपको कुछ न कुछ देते हैं। एक सिखाता है कि हम कितना भरोसा कर सकते हैं, जो अनमोल है, और दूसरा सिखाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी चीज की चाहत से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी के लिए कुछ बेहतर कर सकें। दुनिया में तुलना करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करता है, वही वास्तव में मूल्यवान है। बहुत सीधा होना भी हमेशा सही नहीं होता। इतिहास गवाह है कि सबसे सीधे और मजबूत पेड़ों को पहले काटा जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ बचे रहते हैं। यह हमें बताता है कि जीवन में लचीलापन भी जरूरी है। सख्त बनो, लेकिन केवल वहीं जहां जरूरी हो, और कोमल बनो, लेकिन केवल वहीं जहां यह उचित हो। अपने दिल में नफरत को अपनी कमजोरी मत बनने दो। कभी कभी मन में बने कृत्रिम प्रेम से यह बेहतर होता है, क्योंकि यह असली होता है, दिखावे के लिए नहीं। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता है, तो कम से कम झूठा प्यार दिखाकर उसे धोखा तो मत दो। अब लोगों को समझने की कोशिश करना बंद कर दो, क्योंकि यह कोशिश आपको बार बार परेशान करेगी। जब किसी की खामोशी सवाल पूछने लगे, तो जवाब देना अक्सर मुश्किल हो जाता है। रिश्तों में खामोशी शब्दों से नहीं, सबसे गहरा संदेश देती है। जीवन में सबसे बुरा होता है उम्मीद का मर जाना, और उससे भी बुरा होता है झूठी उम्मीद का जिंदा रहना। जब तक आप वास्तविकता का सामना नहीं करते, तब तक झूठी उम्मीदें आपको बार बार चोट पहुंचाती हैं। इंसान और पतंग में कोई खास अंतर नहीं होता। जब कोई बहुत ऊंचा उड़ने लगता है और जमीन से कट जाता है, तो समझ लो कि उसकी सफलता की डोर अब उसके हाथ में नहीं है। ऊंचाई का नशा इंसान को तभी तक बचाता है जब तक वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। जीवन में हर कदम पर कितनी भी सावधानी बरती जाए, कोई भी रास्ता पूरी तरह से आसान नहीं होता। परीक्षा तो होगी ही। जब आप दर्द सहना सीख जाते हैं और कड़वी बातें सुनकर भी विचलित नहीं होते, तो समझ लें कि आपने जीना सीख लिया है। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जब कोई सपना आपको परेशान करता है, आपके मन में जुनून भर देता है, तभी आप समझ सकते हैं कि वह सपना आपके जीवन का उद्देश्य बन सकता है। कभी कभी एक साथ बहुत कुछ बिखर जाता है, लेकिन यही पल आपको सिखाते हैं कि असली ताकत बिखरने में नहीं, बल्कि अपनी ताकत को ढूंढकर, खुद को समेटकर फिर से खड़े होने में है। गिरना और उठना, खोना और पाना, यह सब मिलकर ही आपको परिपक्व बनाते हैं। काम करते रहो, खुद पर विश्वास करो और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो।
जो आपका है वह आपको निश्चित रूप से मिलेगा, और जो नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर लो कभी नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में यह मायने नहीं रखता कि किसी दुकान पर सोना बिकता है या कोयला, बल्कि यह मायने रखता है कि वहां मिलने वाला व्यवहार और सच्चाई कैसी है। किसी के दिखने से प्रभावित न हो, यह देखें कि उसका दिल कैसा है। जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप एक सुखद समय बिताएंगे, लेकिन जिसके सामने आप रो सकते हैं वही आत्मा से गहरा संबंध रखने वाला व्यक्ति आपका सच्चा साथी हो सकता है, क्योंकि जो दुख में आपके साथ खड़ा होता है वही वास्तव में आपके भरोसे के लायक होता है। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आपके दिल को शांति मिलती है, लेकिन जब वह भरोसा टूटता है तो इंसान की आत्मा तक को चोट लगती है। भरोसा सावधानी से करें और जहां अनिश्चितता हो वहां खुद का ध्यान रखें। आज इंसान खामोश होता जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में इतना शोर है कि लोग अपनों से ज्यादा अजनबियों से बात कर रहे हैं। लेकिन असली रिश्ते वे होते हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं, जहां खामोशी भी समझी जाती है। जब जीवन के दर्द और कड़वी बातों को सहने की आदत हो जाए तो जान लो कि तुमने जीना सीख लिया है। जो लोग संघर्ष और दर्द से डरते हैं वे उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते जो इनसे बड़ा होकर सीखते हैं। जो सीख लेता है वही अपने सपनों को साकार कर सकता है। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो आपके अंदर का जुनून जगाते हैं और आपको सोने नहीं देते। असली सपने वही हैं जब आप अपने रास्ते पर चलने लगते हैं तो लोग आपकी क्षमताओं पर भी संदेह करने लगते हैं। यह दुनिया आपको कभी पूरा नहीं मानेगी, इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी कम न होने दें। आप जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उसकी आदतें आपके अंदर आने लगती हैं। अपनी संगत समझदारी से चुनें, क्योंकि यह आपके भविष्य को प्रभावित करती है। गुस्से में रुकना सीखें और गलती होने पर झुकना सीखें। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और अहंकार में किया गया काम बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति धैर्य और विनम्रता के संतुलन के अनुसार चलता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। मेरी सभी इच्छाओं को 2 भागों में बांट दिया। कुछ ने तुम्हें पाने के लिए दौड़ाया और कुछ ने मुझे समझाने के लिए रोका। लेकिन सच तो यह है, तुम अपने फैसले खुद लेकर आए और अपनी मर्जी से चले गए। अब शिकायतों की कोई गुंजाइश नहीं है। हम दुनिया में भगवान के सिवा सबके पीछे भागते हैं, लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तब एहसास होता है कि असली सहारा तो केवल ईश्वर ही है। ये 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठे दोस्त और झूठा प्यार। अगर कोई धोखा देता है तो सबसे गहरी चोट विश्वास पर लगती है। एक सच्ची गलतफहमी किसी रिश्ते को तोड़ सकती है, लेकिन एक सच्चा रिश्ता कभी गलतफहमी को टिकने नहीं देता। इसलिए जहां प्यार और वफादारी हो वहां संवाद बनाए रखें, और जहां धोखा और दिखावा हो वहां से अपने जीवन को दूर रखना ही सही है। खुद को सकारात्मकता से भरें और ईश्वर में विश्वास रखें। अपने कर्मों से अपना मार्ग स्वयं बनाएं। जो सच्चा है वह अंत में आपके साथ रहेगा, और जो धोखे से जुड़ा है वह समय के साथ अपने आप चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मेरी दीवार उससे भी ऊंची हो सकती है। लेकिन असली संघर्ष ऊंची दीवारें बनाने में नहीं, बल्कि बीच की दीवारों को मिटाने में है। दर्द अकेलेपन से नहीं, बल्कि भीतर के मन के शोर से होता है। जब मन अशांत होता है तो भीड़ में भी अकेला महसूस होता है, और जब मन शांत होता है तो अकेलापन भी शांति बन जाता है। जीवन की कहानी बहुत अजीब है। हम जिसके साथ हैं उसे हम चाहते नहीं, जो हमें मिलता है और जो हम चाहते हैं वह अक्सर हमारे करीब नहीं आता। इन दोनों के बीच का यह अंतर ही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है। कुछ बातें हमारे शब्दों में छिपी होती हैं, कुछ लोग उन्हें समझ नहीं पाते और कुछ मैं भूल नहीं सकता। अकेले रह जाने का डर हमें उस भीड़ में शामिल कर देता है जहां कोई वास्तव में अपना नहीं होता। लेकिन सच्ची आत्मीयता भीड़ में नहीं, बल्कि उन कुछ लोगों में होती है जो बिना दिखावा किए आपके साथ खड़े रहते हैं। जीवन में केवल गुणात्मक रिश्ते ही महत्वपूर्ण हैं, संख्या नहीं। केवल सच्चे बलिदान ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम बलिदान की परिभाषा है। केवल राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि श्री राम बनने के लिए बहुत कुछ खोया।
यदि बलिदान निस्वार्थ है तो यह व्यक्ति को दिव्यता के करीब ले जाता है। इसे कमजोरी न समझें, बल्कि अपनी आत्मशक्ति को पहचानें। दुनिया गोल है और आपके कर्म आपके पास वापस आते हैं। अच्छे कर्म आपको सम्मान और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म जीवन में कठिनाइयों के रूप में समय लौटाता है। इच्छाएं और सपने उस रुकी हुई घड़ी की तरह हैं जो कभी न कभी फिर से शुरू होती है। किसी के साथ रहने के लिए सही समय का इंतजार करें, जबरदस्ती करने की कोशिश न करें, क्योंकि जो सच के सामने पश्चाताप नहीं करता उसके साथ ईमानदारी से भोजन भी न करें। वह व्यक्ति सच सुनकर भी नाराज हो जाता है। उसे समझाने की जरूरत नहीं है। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। जिस दर्द को बार बार जताना पड़े वह दर्द कैसा, और जो व्यक्ति बिना कहे आपका दर्द न समझ सका वह हमदर्द कैसा। रिश्तों में गहराई तभी आती है जब व्यक्ति दूसरों को न केवल समझता है बल्कि उनकी भावनाओं का भी सम्मान करता है। परखने से रिश्ते कमजोर होते हैं, लेकिन समझने से उनके बीच एक सच्चा जुड़ाव बनता है। यह जुड़ाव उन्हें टिकाऊ और सुंदर बनाता है। हर इंसान में खामियां होती हैं, लेकिन उनका समाधान तभी संभव है जब उन्हें धीरे धीरे समझ और धैर्य के साथ स्वीकार किया जाए। एक व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन जो अच्छाई को देखता है और बुराई को सुधारने की कोशिश करता है वही जीवन में संतुलन बनाए रखने में सक्षम होता है। दूसरों से अपनी तुलना में मत खो जाओ, अपने कर्मों से उसे महान बनाओ। जो साथ हैं उन्हें बचाओ और जो दूर हैं उन्हें ईश्वर की योजना पर भरोसा करके जाने दो। अपने मन को शांत रखो और अपने सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का वास्तविक अर्थ ज्ञान और धैर्य के साथ ही समझा जा सकता है। जब हम इन दोनों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तभी हमें यह दुनिया स्पष्ट रूप से समझ में आती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता तभी संभव है जब हम जीवन को ज्ञान और धैर्य के साथ देखना सीखें। ज्ञान हमें सही लक्ष्य दिखाता है और धैर्य हमें उस मार्ग पर बने रहने की शक्ति देता है। एक सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ और इच्छा के प्रेम और भक्ति से ईश्वर से प्रेम करता है। वास्तविक रूप तभी सामने आता है जब कोई व्यक्तिगत हित न हो। यदि ईश्वर से प्रेम केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए है तो वह भक्ति के बजाय एक सौदा बन जाता है। ईश्वर से बिना किसी अपेक्षा के किया गया प्रेम ही सच्ची भक्ति है, क्योंकि वह प्रेम शुद्ध है, साफ है और उसमें कोई धोखा या अपेक्षा नहीं है। इस दुनिया में आप चाहे कितनी भी अच्छाई क्यों न कर लें, उसका महत्व केवल अगली गलती तक ही सीमित रहता है। लोग आपके 100 अच्छे कामों को याद नहीं रखते, लेकिन एक गलती हमेशा उनके दिमाग में रहती है। इसलिए अच्छाई दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करें। असली तारीफ किसी की तस्वीर की नहीं बल्कि उसके चरित्र की होनी चाहिए। तस्वीर कुछ दिनों में बनती है, लेकिन चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जीवन में कुछ ऐसे काम जरूर करने चाहिए जिनके गवाह केवल आप और आपके कर्म हों, किसी और को पता न चले। उनके सच्चे कर्म वही हैं जो दिखावे से परे हैं, जिनका उद्देश्य केवल पुण्य और आध्यात्मिकता प्राप्त करना है। याद रखें, शांति भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना आपके कर्मों की बात है। लोग आपको आपके नाम से नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए कामों से याद रखते हैं। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि आपके सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं है बल्कि उसकी स्थिति और विचार उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं, उस दिन आपके दिल से क्रोध और घृणा मुक्त हो जाएगी। तभी आपको जीवन में वास्तविक शांति मिलेगी। जब हम दूसरों को समझना सीखें, न कि उन्हें परखें, अपने जीवन को ज्ञान, धैर्य और निस्वार्थ भाव से जियो। प्रेम के मार्ग पर चलो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे कर्मों में सच होगा, तुम्हारी पहचान बनेगी। अपना जीवन इस तरह से जियो कि जब तुम न भी रहो तो तुम्हारे कर्म तुम्हें जीवित रखें। जो कहते हैं कि श्री कृष्ण उन्हें अमर बना दें, वे अपने जीवन में अपनी सोच नहीं बदल सकते। याद रखें, आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। 1000 खाली शब्दों से अधिक मूल्यवान एक शब्द है जो आपको शांति और सत्य लाता है। एक आदमी जो चाहे बन सकता है केवल अगर उसके विचार परिणाम पर हैं। यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं तो इसे साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सही बने रहो
क्योंकि समय स्वयं ही अच्छे के बारे में गवाही देगा। बुरे के साथ अच्छा बनो, लेकिन बुरे के साथ बुरा बनने की गलती मत करो, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं किया जा सकता। जीवन में किसी को बुरा मत कहो, क्योंकि हर किसी में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। देखने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वह असफलता आपके भीतर भी बसती है। असफलता यह नहीं है कि आप गिर जाएं, बल्कि असफलता तब होती है जब आप फिर से उठने से इनकार कर देते हैं। हाँ, यह दुनिया एक भ्रम है। यहां हर चीज का मूल्य उसकी वास्तविकता से नहीं, बल्कि उसके दिखावे से तय होता है। लेकिन सच तो यह है कि ईमानदारी और वफादारी उन दिनों की बातें थीं, जब घर कच्चे और लोग सच्चे होते थे। आईना तोड़ने से आपके चेहरे के दाग नहीं मिटते, लेकिन उन्हें स्वीकार करना आपकी जिम्मेदारी है। असली ताकत यह है कि गलत वे नहीं थे जिन्होंने आपको धोखा दिया, बल्कि यह आपकी गलती थी कि आपने उन्हें जीवन में मौके दिए। भले ही आपको यह मिल गया हो, इसे एक अनुभव माने, शिकायत न करें। बिना पछतावे के बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि वे ही आपकी असली पहचान है। सच्चे धैर्य और प्रेम को अपनाएं और अहंकार, लालच और ईर्ष्या को छोड़ दें। यही जीवन की सच्ची साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य एक खिंचाव है, अगर इसे सीमा से ज्यादा खींचा जाए तो इसका टूटना निश्चित है। धैर्य एक महान गुण है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जीवन के रास्तों पर साहस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जो अकेला चलने का साहस करता है, काफिला उसी के पीछे चलता है। समय ही सबसे मूल्यवान संपत्ति बन जाता है। कोई इतना अमीर नहीं है कि वह अपने जीवन का समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं है कि वह अपना भविष्य न बदल सके। अपने वर्तमान को पहचानो और अपनी पूरी क्षमता को जानो। स्वयं को जानो और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। इस दुनिया में हर व्यक्ति आत्म कल्याण की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति आपके भरोसे के लायक नहीं है, उससे अंधविश्वास से बचें, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अक्सर नुकसान पहुंचाता है। रिश्तों और व्यक्तियों का मूल्यांकन करो, लेकिन कड़वाहट मत पालो। भविष्य में धोखा खाने से बचने के लिए विवेक के साथ विश्वास को जोड़ो। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो चिंता क्यों करें? आपको इस दुनिया में दूसरों की जरूरत नहीं है। आप मुझे संतुष्ट करने नहीं आए हैं। आपकी कीमत इस पर निर्भर नहीं करती कि आपको कौन पसंद करता है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप खुद का कितना ख्याल रखते हैं, आप खुद को कितना पहचानते हैं। याद रखें, जो कुछ भी खो गया है वह आपको कुछ सिखाने के लिए है। जो टूटा है वह आपके अंदर एक नई चीज बना रहा है। जीवन स्थायी नहीं है, परिस्थितियां बदलती हैं, और आपकी शक्ति इसी में है कि आप हर बदलाव के साथ खुद को एक नया रूप दे सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी दुनिया अलग नहीं है, तुम्हारी अलग है। तुम्हारे रास्ते, तुम्हारे विचार, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ खास है, इसलिए खुद पर विश्वास करो। दुनिया खुद ही तुम्हारे लिए एक रास्ता बना देगी। अपेक्षाओं से ऊपर उठो, क्योंकि जो इसे पहचान लेता है वही सच्ची खुशी प्राप्त करता है। शिक्षा केवल किताबों में नहीं है, यह एक पेड़ की तरह है जो दिल में उगता है, बुद्धि में बढ़ता है और वाणी के माध्यम से फल देता है। ज्ञान का सही उपयोग वही करता है जो प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीता है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। बुझी हुई चिंगारी फिर से जल सकती है और तूफान से भी नावें बीच से गुजर सकती हैं। अगर रास्ता मुश्किल हो जाए तो घबराओ मत। अपने संकल्प को कमजोर मत होने दो, क्योंकि किस्मत किसी भी पल पलट सकती है। धैर्य बदल सकता है, यह हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो इसे अपनाता है वह असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचता है। खाली जेब से दोस्ती नहीं टिकती, लेकिन खाली दिल में सच्चे रिश्ते भी नहीं टिकते। इस दुनिया में वह दिखावे पर चलता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम करता है और सच्ची खुशी निस्वार्थ भाव से जुड़ी होती है। कोई फूल तोड़ने का खेल नहीं है, काश यह लिखा होता कि खेलना मना है। रिश्तों में भी लिखा होता है कि एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। यह सच है कि हर बदलने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता। हो सकता है वह जीवन में किसी उलझन में फंसा हो। अगर दुख सहने वाले को सहारा मिल जाए तो वे, लेकिन उंगली उठाने वालों की कीमत सिर्फ 2 होती है। कुछ लोग आपको बस यही सिखाना चाहते हैं कि उनकी तरह मत बनो।
आप किसी को अपना होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और न ही खुद को किसी से जुड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के निभाए जाते हैं। एक झूठा व्यक्ति खुद को धोखा दे सकता है, लेकिन सत्य के प्रकाश से बच नहीं सकता। इसलिए सत्य को अपनाओ और प्रेम को आत्मसात करो और अपने रास्ते पर बने रहो, क्योंकि जो अपने सार को पहचानता है वही सच्चे सुख और मुक्ति का अधिकारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का जो सच है उसका सामना करने वाला ही उसे समझ पाएगा, और जो उससे भागेगा वह खुद को खो देगा। आज एक गहरी बात याद रखना, अगर तुम रंगों की तरह चमकना चाहते हो तो पहले बिखरना सीखो। जब तक तुम टूटोगे नहीं तब तक नया आकार नहीं ले पाओगे। हर किसी को एक दिन तस्वीरों में बदलकर उड़ जाना है। मुझे हवा में घुलते रंगों की तरह रहना है। वैसे ही हम सब समय की डाली पर बैठे पक्षी हैं जिन्हें एक दिन उड़ जाना है। इसलिए यह मत सोचो कि यह दुनिया स्थायी है। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी वे लायक हैं अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए। कुछ लोग ज्यादा इज्जत देने पर अहंकारी हो जाते हैं और हमारे सिर पर चढ़ने लगते हैं। दुनिया का स्वभाव है कि कुछ लोग आपके सहारे बनेंगे तो कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे। इस अंतर को समझना सीखो, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव होगा। दुख और सुख केवल मन के पड़ाव हैं। अगर आप किसी बात को बार बार सोचेंगे तो वह दर्द का कारण बन जाएगी। जैसे साधु कहता है, अगर एक ही मजाक बार बार सुनाया जाए तो हंसी बंद हो जाती है, लेकिन हम अपने दुखों को बार बार याद करके दुखी क्यों होते हैं? जब जीवन में दुख का आना निश्चित है तो हम उन दुखों को पकड़कर बैठना हमारी अपनी पसंद है। अगर आप बात को जाने नहीं देंगे तो वही बात आपके मन के बंधन का कारण बन जाएगी। इसलिए जो बीत गया उसे बहने दो और जो आ रहा है उसका स्वागत करो। सहज रहो, धैर्य रखो और अपने काम पर टिके रहो। याद रखो, जीवन का हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जो यह समझता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई प्राप्त करता है तो आपको जरूरत महसूस नहीं होती। दुनिया आप पर कोई ध्यान भी नहीं देगी। यह दुनिया स्वार्थ का खेल है। यहां वही मूल्यवान है जिसकी कोई उपयोगिता है। लेकिन सच तो यह है कि आप अपनी कीमत किसी और की नजर से नहीं बल्कि अपनी समझ से तय करते हैं। माचिस की तीलियां एक जैसी दिखती हैं, लेकिन कुछ रोशनी लाती हैं और कुछ जीवन को नष्ट कर देती हैं। वैसा ही है, आपके कर्म तय करते हैं कि आप प्रकाश बनेंगे या अंधकार। गलत औजार से गलत दिशा में पेंच नहीं खोला जा सकता। गलत तरीके से मेहनत करके भी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट रखो। खुद की तारीफ करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार और यह दुनिया बैठी है। हर चीज को अपने हाथ में लेकर गरीब को स्वार्थ के अनुसार परिभाषित किया जाता है। अगर वह मांगता है तो अमीर उसे भीख कहते हैं, अगर वह दान मांगता है तो वह करोड़पति है। जब एक अरबपति दान और सब्सिडी मांगता है, अगर हर कोई मांग रहा है तो अहंकार क्या है? किस्मत की हार, अपनों के सपनों का टूटना, चले जाने का गम और अजनबियों की बेरुखी का मातम मत करो। यह सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्ची दौलत प्यार, परवाह, शरारत और समय है। इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि यही जीवन की कुंजी है। भावनाएं इस दुनिया को सार्थक बनाती हैं। सबसे खतरनाक नदी वह है जिसमें जो भी बहता है वह खुद को खो देता है, और इसलिए अपनी भावनाओं को संतुलित करो। कोई अकेला होकर भी पूरा हो सकता है और कोई भीड़ में भी अधूरा महसूस करता है। जो केवल पढ़ता है वह बुद्धिमान नहीं है, वह लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन वह है जो जानता है कि कब, कहां, किससे और किस लहजे में बात करनी है। इस दुनिया में, सच की दुनिया में कभी कभी झूठ भी जीत जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सच खत्म हो गया है। जब समय विपरीत दिशा में चलता है तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं, लेकिन यह परीक्षा की घड़ी होती है। जो इस समय दृढ़ रहता है वही वास्तव में अजय है। बहुत ज्यादा अच्छाई भी हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी कमी भी पूरी हो जाती है, यह अच्छाई को नष्ट कर सकती है। इसलिए मध्य मार्ग अपनाओ, संतुलन रखो, न ज्यादा झुको न ज्यादा अकड़ो। श्री कृष्ण जीवन का सबसे बड़ा सबक कहते हैं कि जब मंत्रों का प्रभाव था
तब ऊर्जा शुद्ध थी। फिर तंत्र का युग आया, जहां शक्ति ने अपना रूप बदला, और फिर मशीनों का युग आया, जहां बुद्धि ने साधन बनाए। लेकिन आज का युग सबसे अजीब है। षड्यंत्र केवल तब तक काम करते हैं जब तक सच अपने घर से निकलता है, तब तक आधा झूठ दुनिया घूम चुका होता है। इसलिए सच को धैर्य और साहस के साथ पकड़े रहो, क्योंकि अंत में सत्य और प्रेम की ही जीत होती है। मृत्यु में एक समानता है, वह न उम्र देखती है, न समय, न जगह। वह बस बिना चेतावनी के हो जाती है। भले ही जरूरत न हो, लेकिन समझने की शक्ति होनी चाहिए। जो भी रिश्ता हो, उनका पासवर्ड हमेशा विश्वास होता है। अगर वह खो गया तो सब कुछ बेकार हो जाता है। शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। वे एक चिंगारी की तरह हैं। अगर आप उन्हें नियंत्रित करते हैं तो आप दुनिया को प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह आपके जीवन को अंधेरे में धकेल सकता है। मैंने एक घर के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन मेरी बेटी चली गई। दुनिया के लोग आपके दर्द को तभी समझते हैं जब आप उन्हें दिखाना शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप मुस्कुराने की आदत बना लेते हैं तो कोई आपका दुख नहीं समझेगा। सफलता ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने से मिलती है। रिश्तों को समय देना केवल क्षमता की नहीं, बल्कि समझ की भी आवश्यकता होती है। समय महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें सही नजरिए से प्राप्त करना। अहंकार के कारण तीनों का नाश हुआ। धन, ऐश्वर्य और वंश पर विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का हश्र देख लो। अपने अभिमान के कारण हार मान लो, क्योंकि यही तुम्हारे पतन की जड़ है। इस दुनिया में अपनी आवाज देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन बैठो वहीं जहां अपनेपन का एहसास हो। छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन हर कदम सही दिशा में रखो, क्योंकि तेज चलने से नहीं, बल्कि सही चलने से, सही दिशा में चलने से ही मंजिल मिलती है। सच बोलने वाले लोग झूठी तसल्ली देने वालों से कहीं ज्यादा मूल्यवान होते हैं, क्योंकि मीठा झूठ आपको भ्रम में रखता है, लेकिन कड़वा सच आपको सही रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए सच के साथ चलो, भले ही वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपना रास्ता खुद बनाना जानता है वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। पहाड़ों से निकलने वाली नदी ने कभी किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितना गहरा है, वह दूर है, वह बस बहती रही, क्योंकि उसे अपनी दिशा और प्रवाह पर विश्वास था। बुद्धिमान को समझाया जा सकता है और अज्ञानी को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमान से भरा है उसे केवल समय ही विनम्रता सिखा सकता है। उसे पकड़े रहो, क्योंकि वही तुम्हें वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाएगा। देर से बनो, लेकिन कुछ ऐसा बनो जो खुद को सम्मान दिलाए, क्योंकि यह दुनिया समय के साथ तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है उसके लिए केवल तुम ही जिम्मेदार हो। इस सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे, तुम्हारा जीवन उतनी ही जल्दी आसान हो जाएगा। जीवन बीत जाएगा, केवल 2 सिद्धांतों पर जियो। फूल की तरह नाजुक बनो, लेकिन अपनी सुगंध से कभी समझौता मत करो। जीवन में अपनी उपस्थिति से खुशी लाओ, लेकिन किसी के पैरों तले कुचले मत जाओ। जो तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं उसे यह बताना जरूरी नहीं है कि तुम टूट गए हो, लेकिन यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि तुम अकेले भी लंबे समय तक प्यार कर सकते हो। जब पुरुष को प्यार और स्त्री को सम्मान मिले, बिना इसके इन दोनों में से कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। यह एक दीपक की तरह है, जब तक उसमें तेल और घी है तब तक रोशनी है, लेकिन जैसे ही वह खत्म हो जाता है, जीवन भी बुझ जाता है। दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दो, क्योंकि यही उम्मीदें हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाती हैं। सच्ची खुशी खुद से संतुष्ट होने में है। लोगों के जीवन में आने का कोई न कोई कारण होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें आईना दिखाएंगे, कुछ तुम्हारे काम आएंगे और कुछ तुम्हें जीवन का असली मतलब सिखाएंगे। लेकिन इन सब से डरो मत, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। ये मेरा अहंकार था कि मैंने तुम्हें अपना समझा, मैंने तुम्हें हमसफर समझा, लेकिन तुम तो बस गुजरते गए। सच्चे दोस्त रखो। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो केवल रास्ते पर नहीं, बल्कि हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो तुम्हारे पास है उसे अपनाओ, और जो चला गया उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन बदले में किसी से कोई उम्मीद मत रखो।
सेवा का असली मूल्य रखो, दुनिया नहीं बल्कि ईश्वर देता है। जब तुम निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हो तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है, भले ही वह किसी और रूप में हो। जीवन में पिता से बेहतर कोई सलाहकार नहीं, मां की छाया से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से बेहतर कोई साथी नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। यह तुम्हारा रिश्ता है, ये तुम्हारे लिए असली खजाने हैं, इनका ध्यान रखो। दुनिया की परवाह मत करो, लेकिन खुद के विकास और सच्चाई के रास्ते से कभी मत भटको। कर्म आकाश में फेंके गए पत्थर की तरह है, जो खुद पर ही वापस आता है जिसने उसे फेंका था। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहो, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। धन दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन असली पहचान तुम्हारे गुण और कर्म है। इसकी आदत डालना सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि जब कोई तुम्हारी जरूरत बन जाता है तो तुम खुद को खोने लगते हो। किसी को बहुत ज्यादा प्यार करना प्यार नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में प्यार सच्चे दिल से ज्यादा बैंक बैलेंस पाने के लिए है। संतुलन मायने रखता है, लेकिन याद रखो कि जो प्यार पैसे पर चलता है वह एक दिन टूट जाता है। एक समझदार व्यक्ति से कुछ मिनटों की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से ज्यादा ज्ञान देती है। अनुभव सबसे बड़ी किताब है और इसे पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। रिश्ता तोड़ने से प्यार खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग दिल में रहते हैं, भले ही वे इस दुनिया को छोड़ दें। इसे समझने के लिए उन फलों को देखो जो सबसे ज्यादा मीठे होते हैं, वे अक्सर अंदर से सड़े होते हैं। यह दुनिया का स्वभाव है। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है तो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिश्ता वही है जो तुम्हें अच्छा समझे, तुम्हारा अपना समझे, तुम्हारा दर्द समझे और तुम्हारी मौजूदगी को महत्व दे। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके पीछे भागने से तुम्हें केवल दर्द मिलेगा। इसलिए जीवन को सहजता से जियो और जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी भावनाओं का यहां किसी को कोई सम्मान नहीं है, इसीलिए अपनी भावनाओं को वहां बर्बाद मत करो जहां उनकी कदर न हो। जो व्यक्ति अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है वह स्थिति से संतुष्ट नहीं है। उसे जो कुछ भी मिलता है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। संतोष का मतलब ठहराव नहीं, बल्कि कृतज्ञता है, जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। आत्मसम्मान आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तुम्हें गिराने वाला कोई ना कोई होना ही चाहिए। यह मत समझो कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास केवल सांसें होती हैं, लेकिन कोई नाम नहीं। जब वह मरता है तो केवल उसका नाम रह जाता है। इस यात्रा को सांस नहीं बल्कि जीवन कहते हैं, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर पल महत्वपूर्ण है। रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं हो सकते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। लेकिन याद रखो, हर रिश्ता विश्वासघात के कारण नहीं टूटता। रिश्ते केवल इसीलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समझ नहीं मिलती। जो लोग मदद करने का दिखावा करते हैं वे अक्सर तुम्हारी बर्बादी देखकर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। इसीलिए अपने सच्चे शुभचिंतकों को पहचानना सीखो और अपनी सांसों पर भी भरोसा मत करो। फिर भी आदमी अपनी जिंदगी अभिमान में जीता है। यह तो बस कुछ पलों का खेल है जिसमें कुछ नहीं बीता। कल नहीं है, कल केवल यही पल है। इसे प्यार और खुशी से जियो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे खुशी का पल हो सकता है। उन्हें भूलने में कुछ धैर्य रखो। तुम्हारी तरह मतलबी होने में उन्हें कुछ समय लगेगा, लेकिन जीवन और प्यार दोनों से सावधान रहो। सच्चे प्यार और सम्मान की भीख मत मांगो। यह मांगा नहीं जाता, केवल योग्य होने पर प्राप्त होता है। कहा जाता है कि समय सारे घाव भर देता है, लेकिन सच तो यह है कि यह वह समय है जब हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। सबसे बड़ा सबक दर्द से लड़ना है, लेकिन उसमें डूबना नहीं। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर आत्मा कहती है कि अगर हम भी उनकी तरह बन गए तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। अपने मूल्यों से समझौता मत करो। गरीबी केवल पैसे की नहीं, विचारों की भी होती है। इसलिए कहने से नहीं बल्कि सच्चाई से अमीर बनो। जो व्यक्ति इन गुणों को प्रेम और धैर्य के साथ सीखता है वही सच्ची शांति और संतोष को गले लगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही जीवन का पूरा आनंद ले सकता है,
क्योंकि वह हर पल जीता है। वह बहुत चालाक होने का दिखावा करता है, वह हमेशा मुश्किल में रहता है। सच्ची खुशी सादगी में है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग आसानी से समझ में नहीं आते, उन्हें समय देकर पढ़ना पड़ता है। अगर तुम अपने शौक से ज्यादा अपने परिवार की खुशी की चिंता करते हो तो समझो कि तुमने जीवन को सही मायने में समझ लिया है। जो 2 शब्द सबसे कठिन हैं वे हैं पहली बार किसी अजनबी को नमस्ते कहना और आखिरी बार किसी को अलविदा कहना। यह जीवन का चक्र है, मिलना और बिछड़ना। अगर तुम प्यार करते हो तो राधा कृष्ण की तरह, जहां कोई बंधन नहीं है लेकिन प्यार शाश्वत रहता है, जहां प्यार आत्मा का है, समाज का नहीं। नियमों की परेशानी तब होती है जब व्यक्ति जिसके साथ जीवन बिताने के सपने खो जाते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह हमेशा दिल में जिंदा रहता है। हमेशा कोई न कोई होता है जो तुम्हें नीचे लाने की कोशिश करता है, वह नफरत के लायक है। लेकिन इसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपने सपनों को पूरा करो और सफलता प्राप्त करो। लोगों की बातों से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि गर्व से मिलती है। तुम्हारा लक्ष्य किसी और से बेहतर होना नहीं, बल्कि खुद को पहले से तैयार करना है। असली उपलब्धि बेहतर बनना है। मूर्ख लोगों से बहस मत करो, क्योंकि ऐसा करने से वे तुम्हारा कीमती समय बर्बाद करेंगे। सच को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समझदार हैं वे बिना बहस के समझ जाते हैं। मुश्किलों से कहो कि वे तुम्हें निराश न करें। चीजों को जटिल बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि तुम वर्तमान जीवन में जीने की कला जानते हो। अपने उत्साह को कभी कम न होने दो, क्योंकि जब तक तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प मजबूत रहेगा, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मुझे यकीन है, इसे बनाए रखो, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। जीवन के लिए ऑक्सीजन जितनी जरूरी है, उतनी ही तुम्हारे भीतर आशा और साहस की जरूरत है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तक तुम हार नहीं मानते, कोई तुम्हें जीत नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाने को तैयार है उसे कभी मत रोको। जबरदस्ती रोका गया व्यक्ति खुश नहीं रहता, किसी के लिए कोई खुशी नहीं बचती। इसकी लत मत लगाओ, वरना तुम्हारी खुशी किसी के मूड और फुर्सत पर निर्भर करेगी। आत्मनिर्भरता ही सच्ची खुशी होगी। किसी से बदला लेने में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे एक दिन अपने कर्मों का फल भोगेंगे। न्याय समय के हाथ में है, इसलिए शांत रहो और अपने रास्ते पर चलते रहो। जीवन तुम्हारा करीब है, लेकिन हर कोई वास्तव में जीवित है। जो व्यक्ति हर पल का आनंद नहीं लेता और जो समझदारी से जीता है, वही वास्तव में जीवित है। कभी कभी लोगों के झूठ का सम्मान करना जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अंधे हो। अगर वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, तो यह उनकी गलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ जानने के बाद भी बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर देता है। अत्यधिक सोचना एक इंसान की सबसे बड़ी गलती है। यह तुम्हारी सारी खुशी छीन लेता है और तुम्हें उन चीजों के बारे में चिंता कराता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जब हम अपने जीवन में लोगों को महत्व देते हैं, तो याद रखो कि हमारे पास कोई जगह नहीं है। वह अपने लिए तुम्हें महत्व नहीं देता। इस दुनिया में हर व्यक्ति को अवमूल्यन मत करो। हर कोई तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है। रिश्ते और व्यक्ति को परखने के बाद ही भरोसा करो, ताकि भविष्य में धोखा न खाओ। खुद को बचाने का एक तरीका नकारात्मकता नहीं है। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो चिंता मत करो। इस दुनिया में किसी का मनोरंजन करने के लिए तुम नहीं आए हो, यह कीमत चुकाने के लिए। यह इस पर निर्भर नहीं करता कि तुम कौन हो, पसंद करता है, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कितना जानते हो, तुम कौन हो। जो यह जानता है वह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करता है, और वह शक्ति है आत्मसंतुष्टि। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों से डरना स्वाभाविक है, क्योंकि इस दुनिया में लोग थोड़ा देते हैं और बहुत कुछ ले लेते हैं। लेकिन याद रखो, हर रिश्ता धोखे से भरा नहीं होता। तुम्हारे जीवन के कुछ रिश्ते सबसे बड़ा सहारा भी बन सकते हैं। इसलिए अनुभव को एक सबक के रूप में लो, लेकिन प्रेम और एक सच्चे आदमी के विश्वास से पीछे मत हटो।
तुम्हारा दिल तोड़कर किसी और के साथ खुशी ढूंढने वाले हमेशा धोखा खाते हैं। सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती एक वस्तु की तरह है। यह आत्मा खरीदी या बेची नहीं जा सकती। यह एक रिश्ता है और जो इसे छोड़ देता है, अंत में कुछ लोग खाली हाथ रह जाते हैं। मुझे तुम्हारी उपस्थिति पसंद है, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया को स्वीकार नहीं कर पाते। जो तुम्हें अपना मानते हैं, उनका स्वभाव है कि वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो तुम्हारी रोशनी से असहज हैं, वे तुम्हें नीचे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह सच है कि चोट केवल उन्हीं को लगती है जो रिश्तों में पूरे दिल से खेलते हैं। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, न कि तुम्हारे जाने का। यह तभी संभव होगा जब तुम बिना किसी स्वार्थ के स्नेह और सच्चाई के साथ जीवन जियोगे। कड़वा सच यह है कि पुराने समय में लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे, और आज वे केवल तनाव बढ़ाते हैं। अगर कोई इसे पूरा करना चाहता है तो बार बार कोशिश मत करो, क्योंकि एक सच्चे रिश्ते को परखने की जरूरत नहीं होती। यह अपने स्वभाव पर टिका रहता है। हमने सुना है कि इंसान की आधी मौत तब हो जाती है जब उसकी पसंद का व्यक्ति बदल जाता है। यह सच है, क्योंकि भावनाएं केवल शब्द नहीं हैं, वे आत्मा से जुड़ती हैं। पत्रों के दिनों में धैर्य था, लेकिन आज अगर जवाब थोड़ा देर से आता है तो सालों लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि रिश्ते टूट जाते हैं कि सर्वशक्तिमान ने इंसान को सिर्फ इसलिए बनाया था कि वह देख सके कि एक इंसान कितना दर्द सह सकता है। लेकिन सच तो यह है कि हर परीक्षा, हर दुख तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। वे स्थायी नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सच्ची खुशी प्राप्त करता है। परिवार मोतियों के हार की तरह है। अगर एक भी मोती मिल जाए तो उसकी सुंदरता, इसीलिए हमारे अपनों का प्यार फीका पड़ जाता है। इसकी सराहना करो, क्योंकि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई तुम्हें अपना मानकर भी तुम्हारे साथ अजनबियों जैसा व्यवहार करे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी और के कहने से नहीं, बल्कि उसके देखने के तरीके से तय नहीं होती। यह इस पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कितना जानते हो। खुशी पैसे पर नहीं, बल्कि मानसिक संतुष्टि पर आधारित है। जीवन में पैसा जरूरी है, यह इस पर निर्भर करता है, लेकिन सच्ची खुशी केवल उन्हें मिलती है जो प्यार, आत्मसम्मान और शांति से जुड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर है, लेकिन इस बीच जो समय मिलता है वह तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। इसलिए इसे अनावश्यक चिंताओं में मत खो। अपनी जाति छोड़ दो। पुरुष और स्त्री एक समान है, और धर्म केवल एक है। केवल मानवता मौजूद है। बाकी सब कुछ मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमाएं हैं जो हमें सच्चाई से दूर ले जाती हैं। कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। जब तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो उसे रखो। हो सकता है भगवान भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करे। फूलों को भी सुबह तक नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में चढ़ाया जाएगा या कब्र पर रखा जाएगा। उसी तरह जीवन के बारे में भी कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए इसे मुस्कुराकर जीना सीखो, क्योंकि चिंता करके तुम कुछ नहीं बदल सकते। जीवन को इतना गंभीर मत लो कि हंसी और खुशी कहीं खो जाए। बस भगवान पर भरोसा रखो, उसे याद करते रहो और अपने कर्मों की किश्तें चुकाते रहो। जो कर्म आज करोगे वही भविष्य में तुम्हारे पास वापस आएगा। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह केवल संस्कारों के घर से ही संभव है। जीवन में 3 चीजों का विशेष ध्यान रखो। वादे, क्योंकि जब वे टूटते हैं तो विश्वास भी टूट जाता है। दोस्त, क्योंकि सच्ची दोस्ती दुर्लभ होती है, क्योंकि जब यह टूटती है तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब वे टूटते हैं तो खामोशी बहुत दर्दनाक होती है। राहत गहरी होती है और अपनों से मिलती है। और मैं यह भी चाहता हूं कि तुम कभी अपनों से नाराज न हो, क्योंकि मुस्कान भी अपनों से ही मिलती है। जीवन में कठिन समय हो सकता है, लेकिन दृश्य स्थायी नहीं है। यह बुरा हो सकता है, जीवन बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, हर स्थिति को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। मैं सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति वर्तमान से संतुष्ट है, भविष्य में सच्ची खुशी प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
विश्वास का मार्ग हमें हमेशा मजबूत बनाता है और यही वह शक्ति है जो हमें खुद पर विश्वास करने, खुद से प्यार करने और उन कीमती पलों को संजोने के लिए प्रेरित करती है जो वास्तव में तुम्हें जीवित महसूस कराते हैं। कुछ कड़वी बातें मुझे जीवित महसूस कराती हैं। सच बोलने वाले लोग अक्सर सबसे मूल्यवान साबित होते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें उन चीजों को समझने की शक्ति देती है। यह हमें अपनी असली ताकत को पहचानने देती है। आप समझ सकते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि लोग आपकी सराहना तब करते हैं जब आप उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी हम उन चीजों को महसूस नहीं करते जो हमारे सबसे बड़े सबक होते हैं। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो स्थिति में शांत रहता है और निंदा से ज्यादा अपनी पहचान पर विश्वास करता है। घबराओ मत और अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो वही लोग जो तुम्हारी आलोचना करते थे अब तुम्हारे फैसलों की सराहना करेंगे। किसी को इतना महत्व मत दो कि उसके शब्द तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन लें। वे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन याद रखो कि कड़वा बोलने वाला हमेशा अपना प्रभाव खो देता है, जबकि मीठा बोलने वाला भी कभी कभी सच का सामना करने वाला व्यक्ति चुप रहता है। वह अपने सम्मान की रक्षा करने में सबसे अच्छा है। असफल लोग हमेशा दूसरों की रक्षा करते हैं। लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन सफल लोगों को अनुभव होता है। हम इसके माध्यम से अपने जीवन के हर मोड़ को समझते हैं। अपनी सीमाओं को जानना और खुद को स्वीकार करना, यही असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया धोखे से भरी है। हर कोई अपनी कीमत दिखाने की कोशिश करता है और किसी भी समय इस पर भरोसा मत करो, क्योंकि यहां के लोग कसम खाते हैं। समझो कि लोग झूठ भी क्यों बोलते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हर रिश्ते का आधार विश्वास है, और जो भी दो खुलकर दो, क्योंकि जब तुम किसी के साथ हो तो तुम्हें विरोधी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को एक आदर्श बनाना चाहिए। इस दुनिया में तुम कोई भी रिश्ता रखो, यह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कब और किससे हम और कहां मिलते हैं, यह योजना सर्वशक्तिमान से मिलती है। जीवन में क्षमता और चरित्र होता है। हम एक साथ चलते हैं। जब तक हमारी जुबान बंद है तब तक सब ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही किसी की जुबान खुलती है, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनके शब्दों में कोई ताकत नहीं होती, और कुछ शब्द रिश्तों में गहरी चोट पहुंचाते हैं। हमारी ये आदतें हमेशा के लिए टूट जाती हैं। चाहे हम अच्छे हों या बुरे, हम अपने विचारों से निर्देशित होते हैं। अपनी टूटन को बिना डरे व्यक्त करो, दिल और गिरते आंसू, ताकि कोई समझे भगवान के सिवा कोई और नहीं जानता। जो अच्छा था वह खत्म हो गया, जो बेहतर है वह अब है, और जो सबसे अच्छा होगा वह हमें भविष्य में मिलेगा। याद रखो, जो कल कहता है वह दिन बीत गया है, जो आज कहता है वह दिन बीत रहा है। जो कल कहता है वह दिन बीत गया है, जो आज कहता है वह दिन बीत रहा है। जो कल कहता है वह दिन बीत गया है, जो आज कहता है वह दिन बीत रहा है। दिन बीत रहे हैं और परसों बीत गया है, लेकिन जो आज करता है वही सच में राज करता है। व्यवहार में बच्चा होना, काम में युवा होना और अनुभव में बूढ़ा होना, यही जीवन के हर पहलू में सफलता की कुंजी है। आलस्य और लालच कभी किसी को सफल नहीं बनाते। अगर मैंने जीवन में किसी से कुछ नहीं सीखा, तो मैंने यह सीखा है कि कर्म सबसे बड़ी पूंजी है और विश्वास सबसे सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में मुश्किलें कभी हमसे हल्की नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि उन्हें दूर करने के लिए केवल दो पैरों की नहीं, बल्कि एक मजबूत दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, यदि आप दृढ़ हैं तो आप किसी भी पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। आप अपने भीतर चढ़ने की ताकत पाते हैं। वह धैर्य है जो किसी भी कठिनाई को दूर कर सकता है। यह मुझे मदद करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वह अंत में आपको अपनी मंजिल तक रखता है। याद रखो, यह तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। तुम्हें केवल एक कदम उठाने की जरूरत है, बाकी का रास्ता अपने आप तय हो जाता है। जब लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो यह उनकी कमजोरी को दर्शाता है, और इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें उनकी नकारात्मकता को सहन करना चाहिए। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को अपनी ओर निर्देशित करना चाहिए, न कि उन पर। हमें डालने की जरूरत है। जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो
तो हमें यह समझना चाहिए कि उनका समय भी खत्म हो रहा है। रिश्तों की सुंदरता बड़ी चीजें करने में नहीं, बल्कि छोटी छोटी भावनाओं को समझने में छिपी होती है। समय के साथ जो रिश्ते हमें गहरे लगते हैं, वे हमारी समझ और सहनशीलता से परे होते हैं। जो हो रहा है वह परिपक्व हो रहा है। यह केवल समय नहीं, बल्कि जीवन है। जब हम अपना मन खोलते हैं तो हम हमेशा उन लोगों को पा सकते हैं जो हमारे दिल के करीब हैं। रिश्ते बहुत करीबी और पतंगों की तरह होते हैं। जितनी ऊंचाई होती है, उतने ही लोग काटने वाले होते हैं। लेकिन जो सही दिशा में उड़ता है, वही ऊंचाई को छूता है। कुछ परेशानियां हमें परखने के लिए आती हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों के असली चेहरे दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को अपनी पहचान दिखाने के लिए आती है। सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ समय बिताना है। हमें कुछ पल बिताने हैं। समझो कि जीवन तुम्हें कीमती अनुभव देता है। एक व्यक्ति को कभी साहस नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठना पड़ता है। भगवान भी तुम्हें शक्ति से भर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम अपनों के करीब हैं, उनका हाथ थामे रहते हैं, तब तक इस दुनिया का हर रूप हमें सुंदर लगता है। यह वह शक्ति है जो हमें जीवन का सच्चा आनंद महसूस कराती है। इसीलिए हम हमेशा अपनों का साथ और सहारा थामे रहते हैं। जब तुम खुद को सच्चाई में स्थापित करते हो, तो तुम किसी भी कठिनाई में खुद को खोने से बचा सकते हो। मेरे जीवन में एक नई शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना बंद कर देते हो और अपनी दूसरों से अपेक्षाएं रखना शुरू कर देते हो, तो वे क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने शब्द सोच समझ कर कहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी इन बातों के बारे में सोचा है कि सुनने वाले के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कभी कभी हमें जीने के लिए चुप रहना पड़ता है, लेकिन जब बात सम्मान की आती है, तो शास्त्रों से सही मार्गदर्शन लेकर कभी कभी अपने अधिकारों के लिए लड़ना अनिवार्य हो जाता है। अगर तुम्हें बेशर्म होना पड़े तो हो जाओ, क्योंकि यह सच माना जाता है कि शर्मीले लोग हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अपने धर्म के लिए किसी पर निर्भर होते हैं, वे दुनिया और दूसरों के प्रति लापरवाह होते हैं। वे अपना अधिकार जताने में पीछे नहीं हटते। याद रखो, जब तक तुम उपयोगी हो, लोग तुम्हें पहचानेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म हो जाती है, वे तुम्हें भूल जाते हैं। जैसे माचिस की तीली जलने के बाद फेंक दी जाती है, धर्म सबसे सरल रूप है। हमारी वजह से किसी भी आत्मा को नुकसान न पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हमारा तरीका है कि हम शब्दों का जितना हो सके उतना उपयोग करें। वे हमेशा सुनने वाले की समझ और विचारों के अनुसार सुनते हैं। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन जब तुम्हें गुस्सा आए तो शांत हो जाओ, क्योंकि गुस्सा तुम्हारे अंदर की आग बुझा सकता है, लेकिन यह समाज में तुम्हारा नाम खराब कर सकता है। आज के समय में हमें करीब लाता है। कभी कभी इंसान होना भी एक अपराध हो सकता है। लोग या तो हमें तोड़कर खुश होते हैं, या हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अंत में हम हमेशा निराश होते हैं। इस जीवन में तुम्हारे लिए खुद को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। हमें इसे और मजबूत बनाना होगा, और अगर सलाहकार लोग तुम्हारा साथ देने लगें, तो समझो कि यह दुनिया खुशियों से भर जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कभी अपने घर की बातें बाहरी लोगों से साझा मत करो। जब तुम नहीं होगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा क्यों। अपनों के बीच की बातें केवल उन्हीं तक सीमित रखना ही सबसे अच्छा है। कबीर ने बहुत सही कहा है, तुम धोखा खा सकते हो, लेकिन धोखा मत दो, क्योंकि धोखा खाने से इंसान कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देकर सब कुछ खो देता है। मुस्कुराने की कला से खुद को सजाओ। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम खुद को और दूसरों को भी सकारात्मक महसूस कराते हो। समय कभी भी आ सकता है, लेकिन याद रखो कि अंत में हम जिन लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं, वे ही हैं जिनसे हम अपनी आदतों से बहुत जुड़ जाते हैं। इसे बनाना एक मोड़ है, जहां हमारी अपेक्षाएं और हमारी भावनाएं किसी और से जुड़ने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। लेकिन समझो कि लोग हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, और यह जीवन का एक कड़वा सच है। इसलिए कभी किसी से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। अपने दिल और भावनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, और फिर देखो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था
कि वह पहुंच पाएंगे कि मानव जीवन के 3 चरण हैं: बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। इन चरणों के बाद शरीर को मृत्यु आती है, मृत्यु प्राप्त होती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जब तक मनुष्य की इच्छाएं और जब तक वह इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। यह जीवन का सच है और हमें इसे समझना होगा। आत्मज्ञान वह है जो श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं। याद रखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि लोग हमें क्या दे सकते हैं, बल्कि यह है कि वे हमारे साथ तब होते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह जरूरत होती है कि एक व्यक्ति अपने दुखों को अकेले सहन नहीं कर सकता और वह समय वास्तव में बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन याद रखो, समय जरूर बदलेगा। यह प्रकृति का नियम है। जो लोग चुप रहते हैं, जब सारी सीमाएं पार हो जाती हैं तो चीखें निकलती हैं। इसीलिए किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, कभी उस पर दोष मत लगाओ। विश्वास करो, उगता हुआ सूरज सुंदर दिखता है, उसी तरह डूबता हुआ सूरज भी अपने तरीके से आकर्षक होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति वह है जो अपने भीतरी स्व से खुश है। दुनिया में कोई भी सुंदरता को नहीं पहचानता, लेकिन बहुत ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में होते हो तो तुम्हें असली छाया हर व्यक्ति में दिखाई नहीं देती। कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन अक्सर लोग अपनी पहचान खोने के लिए दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। हम अपनी मंजिल का रास्ता खो देते हैं। उनसे मत पूछो, क्योंकि तुम जितने महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी मंजिल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोई और उतना अनुभव नहीं करता जितना हम करते हैं। एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, जबकि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कभी नहीं टूटते। यह एक कड़वा सच है। यह कुछ ऐसा है जो हम सभी को जीवन में समझना चाहिए। जीने का आनंद लेने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। जो घोटाले करते हैं वे बदनामी लाते हैं, और दूसरा वह है जिसके कान नरम होते हैं। नतीजा यह है कि हमें बस इतना ही चाहिए कि कुछ रिश्ते प्यार, समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ साथ यह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह हमारे जीवन के हर अध्याय में एक हिस्सा है। ये वे क्षण हैं जो हमें आगे बढ़ना और अपने रास्ते को सही करना सिखाते हैं। सच जरूर बताओ, भले ही वह कड़वा लगे, लेकिन कभी ऐसा झूठ मत बोलो जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। जीवन में धैर्य आत्मा को चोट पहुंचाता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव आते हैं। अगर किसी गलती के कारण कल का दिन दुखद हो गया, तो मैंने अपना दिन उसे याद करके बिताया। उसे बर्बाद मत करो। हर दिन एक नया अवसर है और हमारा लक्ष्य इसे सही तरीके से जीना है। यह होना चाहिए। जब सर्वशक्तिमान तुम्हें कुछ वापस लौटाता है, अगर वह तुम्हें ले लेता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें दंड दिया है। हो सकता है उसने तुम्हें अपना हाथ दिया हो, खाली कर दिया हो, ताकि कुछ बेहतर और बड़ा मिल सके। तुम हमें पा सकते हो, चाहे वह रिश्ते हों या रास्ते। तब तक मैं अपना सही स्थान नहीं ढूंढ सकता। यह समय की शक्ति है। जब तक तुम ठोकर नहीं खाते, जो हमें हमारी वास्तविकता और रास्ते को समझने में मदद करता है। कभी कभी हम खुशी को देखते हैं और दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में दुख अनिवार्य है। चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों न करें, समय फिर भी हमें दर्द देता है। हमें सिखाता है कि खुशी हमेशा स्थायी नहीं होती। कपड़े और चेहरे अक्सर हमारी हकीकत को छिपाते हैं। हम इसे छिपाते हैं, लेकिन समय हमारा सच्चा दोस्त है। यह वही है जो लोगों को एक व्यक्ति की हकीकत बताता है। तुम दूसरों को समझाने में कितना समय बिताते हो? अगर तुम वही समय अपने जीवन और अपने प्रयासों पर लगाते, तो तुम बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकते थे। दुनिया पूरी ताकत से मेरी नाव को डुबोने की कोशिश कर सकती थी, वाला हर बार मेरी मदद करने आया, और नाव यह मानकर पार हो गई कि भगवान हमेशा हमारी आत्मा के साथ है। खुद को शुद्ध करते रहो और दूसरों को माफ करते रहो। ऐसे ही रहो और भगवान को याद करो। जीवन में एक दोस्त होना बहुत जरूरी है, जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हो। तुम हमेशा सकारात्मक की ओर इशारा करो। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करे और हर संघर्ष में तुम्हारी मदद करे। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम जीवन जीना चाहते हो तो मुश्किलें आएंगी, क्योंकि संघर्ष और दर्द ही
हमें सच्चा अनुभव और समझ प्रदान करते हैं। नहीं तो मृत्यु के बाद जलने का एहसास होगा। किसी भी रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं है। भावनाओं का होना महत्वपूर्ण है। जब कोई हमें छूता है, अगर वह हमारे साथ है, तो हमें उसकी समझ, समर्थन और देखभाल की जरूरत है। अगर यह सब नहीं मिलता तो स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि तब हमें एहसास होता है कि हमारा अस्तित्व किसी और के लिए महत्वपूर्ण है। खुशी और दुख के क्षण नहीं होते, ये सब जीवन में इकट्ठे होते हैं। छाती में सच्चाई की अलमारियां होती हैं, जिसमें हर पल की यादें छिपी होती हैं। अपने दुश्मन से प्यार करना एक चुनौती है, लेकिन जब तुम एक सच्चे दोस्त को परखते हो, तो क्या तुम समझते हो कि इंसान वास्तव में एक जानवर है? यह अपने भीतर कई रूप धारण करता है। चाहे वह कितनी भी तेज गति क्यों न हो, केवल सच्चाई ही मंजिल तक पहुंचती है। समय, परिस्थितियां और लोग बदलते हैं, लेकिन बांसुरी का वह सच किसी भी बदलाव से परे है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन जब वह मालिक बन जाता है, तो यह अपने मालिक से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक आदमी का जीवन पूरी तरह से कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कर्म होते हैं, व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों जैसा होता है। वे रिश्तेदार नहीं होते, जो किया गया है वह किसी न किसी रूप में सामने आएगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वे ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जीवन बहुत सुंदर है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भाग दौड़ में भी खुश रहता है, वही जीता है। यह वह व्यक्ति है जो सच्ची जीत हासिल करता है, जिसे जीवन हर मोड़ पर अपना सम्मान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुशासन वह है जो अभी चाहिए और जो सबसे जरूरी है। बस उसे अपनी आत्मा से जोड़ो, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे नहीं समझते। और कुछ मैं चाहता हूं कि तुम असफल हो जाओ, लेकिन याद रखो कि धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलते रहो। हार मत मानो, क्योंकि हर किसी को एक मौका मिलता है, लेकिन जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, केवल उसे ही अंत में सफलता मिलती है। सफलता वह है जो उस व्यक्ति को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए नाम नहीं लेता। मुश्किलों को दूर करना महत्वपूर्ण है। जो कदमों की शक्ति में विश्वास करते हैं, वे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक तुम भगवान नहीं हो, क्योंकि हर कदम खुद पर विश्वास करना ही परम सत्य को महसूस करने का एकमात्र तरीका है। इसे करने का एक तरीका है, जो तुम्हारा है उसे साझा करो। तुम्हारे पास बस इतना ही होगा कि तुम्हारे पास बहुत धन और सम्मान होगा। यह प्यार या नफरत पर लागू नहीं होता, लेकिन यह जीवन के हर पहलू में सच है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, हमारे पास बस वे शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते, उन्हें बुरा लगता है। जैसे दीपक बोलता नहीं, लेकिन उसकी रोशनी खुद का परिचय देती है। वैसे ही अपने बारे में कुछ मत कहो, अच्छे कर्म करते रहो, वे तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाएंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन है, क्योंकि वह उसी विचार को पकड़ता है और उन्हें वापस लाता है जो हमें परेशान करते हैं। सावधान रहो, धैर्य रखो और समझो, अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो यह उसकी कमजोरी है, और तुम्हारी ताकत को समझना समय अभी नहीं हो सकता, लेकिन समय खुद बताएगा। आज हमारी यात्रा में शामिल हो। याद रखो, आभारी रहो, चाहे जीवन तुम्हें कुछ भी दे। कभी विश्वास मत खो, आगे बढ़ते रहो। अनुशासन बनाए रखो और अपनी शक्तियों पर भरोसा करो। विश्वास करो, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। अगली बार तक मैं इसे तुम्हारे पास ला सकूं। हमेशा रोशनी जलाए रखो और तुम्हारा मार्ग हमेशा दिव्य मार्गदर्शन से प्रकाशित होगा। धन्यवाद।